नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। तो भाई आज हमारे साथ में है सौरभ सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। थैंक यू सो पहली मच। बात तो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी 2026 शुरू हुआ है और दो इतने बड़े बड़े शोज आपके रिलीज हो चुके हैं। संकल्प की बात करूं जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, उससे पहले दलदल में हमने आपको देखा। कैसी फीलिंग आ रही है? अभी तो पढ़े हैं मतलब 2 महीने पढ़े हैं अभी तो। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। मतलब संकल्प का मुझे पता नहीं था कि डेट, जो रिलीज डेट थी जब मेरा दलदल आया था, तब मुझे नहीं पता था अगले महीने संकल्प भी आ रहा है। तो दलदल आया तो बहुत अच्छा लगा। उस वक्त काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा था मेरे काम को लेके भी और दलदल को लेके भी। तो अच्छा लग रहा था कि उसमें फीलिंग में जा ही रहा था कि पता लगा संकल्प भी अगले महीने रिलीज हो रहा है। मुझे लगा एक साथ दो दो शो आ रहे हैं। और संकल्प का मैं काफ़ी समय से इंतज़ार भी कर रहा था, क्योंकि बहुत अच्छा शो है और प्रकाश सर के साथ है, नाना सर के साथ है। तो मैं काफ़ी वेट कर रहा था इस शो का, और अब आया है और ऐसा फटा है, इतना लोगों ने पसंद किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है। सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट किसने दिया था? आपकी फैमिली में से, आपके क्लोज सर्कल में से? किस चीज़ को लेके? ये शो को लेके। शो को लेके शो को लेके मेरे कज़न भाई हैं, जो उनका काम है, जैसा मेरा कोई भी काम आता है सबसे पहले उनको ही देखना होता है। मतलब वो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते अगर मेरा कोई काम रिलीज हुआ है उसको देखने में। क्या? तो वो हमेशा मेरे पहले, जो सबसे पहला जो फीडबैक आता है उन्हीं का रहता है। और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो ऑन एयर चला गया और मुझे फ़ोन आया कि ऑन एयर अभी आया है और मैंने शुरू कर दिया है, मैं तेरे को देखते ही फ़ोन करता हूँ। उन्होंने देखा पूरा शो और मुझे फ़ोन किया और बहुत अच्छा लगा उनको। और उन्होंने कहा कि ये शो हिट है। वो आम जनता है, उनको फिल्म इंडस्ट्री से कुछ मतलब नहीं है। जी जो जी। एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, जो एक अच्छा शो देखना जी चाहते जी। हैं, जो बिल्कुल ही आम जनता है, वो है। और उन्होंने मुझे कहा कि बहुत अच्छा शो है, और ऑफ कोर्स मेरा काम उनको बहुत पसंद आया। तो वो पहला फीडबैक था, और उसके बाद हल्के हल्के और फीडबैक आए और लोगों से मेरे को फीडबैक मिले, और अच्छा लगा सब। सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट किसका था सबसे बढ़िया और क्या कॉम्प्लीमेंट, था? सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट मैं कहूँ तो अभी उसके बाद मेरी नाना सर से बात हुई फ़ोन पे। तो नाना सर ने मुझे कहा कि वासु, तूने बहुत अच्छा काम किया है और तूने कमाल का काम किया है। और तू एक बात सुन ले, तू अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना। तू बहुत अच्छा है, तूने बहुत अच्छा काम किया। तो वो मेरे लिए, जब नाना सर ने वो बात बोली मुझे, तो मुझे तो ऐसा लगा, मैं धन्य हो गया कि नाना पाटेकर सर आपके लिए ऐसा कह रहे हैं, कि आपके काम की तारीफ कर रहे हैं, आपकी एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं। वो मेरे लिए काफी अच्छा क्या बात है, ये तो बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट है। और उन्होंने जी। फिर कैरेक्टर में बोला था या फिर नॉर्मल कैसे हो, मतलब क्योंकि आपने काम करा है उनके साथ। हाउ इज ही ऑन सेट एंड पर्सनली? नाना सर, मतलब मेरी रिस्पेक्ट काम करने के बाद तो और ज़्यादा बढ़ गई है। उससे पहले तो हम ऐसा, मैं उनको जानता था एक धुरंधर एक्टर हैं, एक कमाल के जो एक्टर हैं, एक फैंटास्टिक एक्टर जो है, मैं उनके उस तरीके से उनको जानता था। और हमेशा से लगता था शायद मुझे मौका मिलेगा उनके साथ काम करने का। लेकिन जब मैंने काम किया तो जो मेरी रिस्पेक्ट थी उनके टुवर्ड्स हिम, एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, जो भी कह लीजिए, वो 10 गुना बढ़ गई। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कितने अच्छे इंसान है वो, और सेट पे आपके साथ जिस लेवल पे वो हैं, आप इंटिमिडेट हो सकते हो, लेकिन वो आपके साथ इतने प्यार से आपके साथ सीन करेंगे, आपके साथ बात करेंगे, आपको इतना कंफर्टेबल फील कराएंगे। तो वो जो था उनके साथ, और उनके साथ जो सीन भी हम करते थे, मैं इतना सीखता था उनको सिर्फ देखना, कि मैं चाहता था अगर मैं सीन में भी नहीं हूँ तो मैं उस सीन की, मैं शूट पे जाऊं और मैं सिर्फ नाना सर को परफॉर्म करते हुए देखूं, क्योंकि इतना ठहराव के साथ और इतने अच्छा वो परफॉर्म करते हैं। मतलब ऑफ कोर्स नाना पाटेकर हैं वो, लेकिन उनको ऑब्जर्व करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी। अच्छा, क्योंकि हमने ना नॉर्मली जो एक लव्ड कैरेक्टर है उनके, वो सारे कॉमिक हैं थोड़े जी। थोड़े, है ना? सो यहाँ पे एकदम ही इंटेंस एंड बहुत ठहराव वाला है। आपको कौन सा अच्छा लगता है उनका? मतलब कॉमिक साइड अच्छी लगती है या फिर ये इंटेंस वाली अच्छी लगती है? मुझे अच्छा तो दोनों लगता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं उनके साथ वो जो कॉमिक स्पेस वाला एक प्रोजेक्ट करूं, ताकि मैं वो देखूं कि वो सेट पे कैसे करते हैं। क्योंकि वो इतना कमाल का करते हैं। भले वेलकम ले लीजिए, और भी काफी प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने उसमें कमाल की कॉमेडी की है। और ये तो सीरियस शो था, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि वो जो नाना सर हैं, जब वो कॉमेडी करते हैं, तो मैं उनको देखना चाहता हूँ कैसे करते हैं, क्योंकि इतनी कमाल की करते हैं। मैं वो भी सीखना चाहता हूँ। मैंने अभी थोड़ा बहुत सीखा है, थोड़ा बहुत उनसे इस शो में। लेकिन अगर विद गॉड ग्रेस, अगर मुझे ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिलता है जहां मैं उनके साथ कुछ कॉमेडी सीन्स कर पाता हूँ, तो मैं मुझे बहुत मजा आएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, कॉल करके बोल देना अभी आने वाले सीक्वल्स। हाँ जी। तो अच्छा, आपके लिए कौन सा कैरेक्टर आप पर्सनली, अगर मैं दलदल की बात करूं और संकल्प की बात करूं, क्योंकि दो शोज अभी रिलीज हुए हैं, हम्म। आपके कौन सा क्लोज है या चैलेंजिंग कौन सा था सबसे ज्यादा? मेरे लिए संकल्प का ही था ज़्यादा क्लोज भी और ज़्यादा चैलेंजिंग भी। जैसे क्योंकि ऑफ कोर्स उसमें जो मेरा पार्ट था उसकी काफ़ी लेयर्स थी और उसमें अलग अलग तरीके के सिचुएशंस थी जो वासुदेव रंजन को फेस करनी पड़ी इस शो में। तो उस तरीके से काफ़ी चैलेंजिंग थे अलग अलग सीन्स जो भी थे मेरे उसमें, और उसके साथ साथ जिस तरीके के मेरे को एक्टर्स थे, हम्म। तो सारे ही मंझे हुए कलाकार हैं। हम्म। तो ऑफ कोर्स अच्छा भी लगता है आपको कि आपको मौका मिल रहा है ऐसे एक्टर्स के साथ काम करने का, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप भी ऐसे लोगों के साथ काम करें। एक तो आपको खुद को भी अपना बेस्ट देने का मौका मिलता है और आपको सीखने का भी मौका मिलता है सामने वाले से। तो मेरे लिए तो फिलहाल संकल्प एक बहुत अच्छा शो रहा जिससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और हाँ, मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने को मिला जिनको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। एंड मैं और कास्ट की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने मेंशन करा है जीशान सर हैं, हम्म। आपका कुबरा है, इनके साथ एक्सपीरियंस आपका कैसा था? संजय सर है। अ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत ही चिल्ड आउट, बहुत ही फ्रेंडली सारे एक्टर्स रहे इस सेट पे। जेशान के साथ जैसे कुछ भी बातें होती थी, किस्से होते थे, तो वो शेयर करते थे वैसे। और हमारी जो रिलेशन भी है शो में वैसे ही है, हम काफ़ी मतलब दोस्त भी कह लीजिए या फिर कलीग्स भी कह लीजिए, हम्म। वैसा हमारा हम्म। रिलेशन है जी। कैरेक्टर्स का। जी। तो और कुबरा के साथ भी वैसा ही है। तो वो रिलेशन हमारे ऐसा होता था, शूट किया हमने, फिर हम तीनों जाके कहीं बैठ जाते थे, वो अपने कुछ किस्से बता रहे हैं, हम अपने कुछ बता रहे हैं हम्म। किस्से, तो इस तरीके का रहता था। संजय सर के साथ तो भी मेरे ज़्यादा सीन्स नहीं थे, लेकिन संजय सर से मेरी पहली मुलाकात जब हम वहाँ लखनऊ में शूट कर रहे थे होटल के जिम में हुई थी। अच्छा। तो मैंने खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, सर मेरा नाम ये है और मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। हाँ, तो उन्होंने ऑफ कोर्स बहुत अच्छी तरीके से मिले। लेकिन मुझे जैसा मैंने सोचा था उससे 10 गुना ज्यादा स्वीट थे वो। हम्म। मतलब मुझे ऐसा लगा संजय कपूर हैं शायद, एक ऑरा होगा, हम्म। मतलब एक एटीट्यूड जो होता है, लेकिन जैसे ही वो मिले इतने स्वीट, इतने सिंपल से इंसान है वो। मुझे ऐसा लगा अरे यार, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने स्वीट इंसान होंगे, जितना काम उन्होंने किया है, जिस जिस लेवल पे वो हैं। तो मेरा वो पहला एक्सपीरियंस था। फिर मैंने उनसे थोड़ी बातें की, उन्होंने बताया कि हाँ अभी मेरे ये सीन शूट हुए हैं, कल आपके साथ भी, मेरे साथ भी जो सीन शूट होना था वो शूट होना था। फिर थोड़ा उस सीन के बारे में बात की और फिर अगले दिन हमने वो शूट किया था जो हमारा सीन था। उसके अलावा संजय सर के साथ मेरा इंटरेक्शन ज्यादा नहीं रहा, क्योंकि सीन ज्यादा नहीं थे उनके साथ। अच्छा, एनी लर्निंग फ्रॉम ऑल द एक्टर्स जिनके साथ आपने इसमें काम करा? एक तो नाना सर हो गए, जीशान हो गए, कुबरा हो गई, जिनको आपने जाना पर्सनली, उनके बारे में एक एक लाइन या एक एक लर्निंग उनके साथ। लर्निंग तो मेरे ख्याल से जिस तरीके का ये पूरा शो है, उसका एक अपना एक पेस है, एक हर कैरेक्टर की, हर कैरेक्टर काफी डीप है। हम्म। तो अगर मैं नाना सर को देखता था, उन्होंने अपने कैरेक्टर को किस तरीके से पोर्ट्रे किया है, किस तरीके से एक एक सीन को फील किया है, या फिर उस सिचुएशन में किस तरीके से उस कैरेक्टर को उन्होंने प्ले किया है, तो वो एक लर्निंग थी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये शो बहुत फास्ट पेस है, बहुत बस। स्लोली चल रहा है। हर एक कैरेक्टर को आपको हम्म। प्रकाश सर ने इस तरीके से लिखा गया है कि उसकी सारी सारी बैक स्टोरी, वो कहाँ से आ रहा है, क्या उसका बैकग्राउंड है, और क्या सिचुएशन उसके साथ हो रही है इस वक्त, हम्म। वो काफ़ी एक्सप्लोर किया है। तो मेरे ख्याल से जितना मैंने हर कैरेक्टर को देखा, मैंने ये सीखा सबसे कि सीन को ठहराव के साथ, इमोशन के साथ, हर चीज़ के साथ कैसे आगे लेके जाते हैं। ऑफ कोर्स वो मैंने प्रकाश सर के डायरेक्शन से भी सीखा कि कोई जल्दी नहीं है। हमने जब सीन्स भी किए, हमने कोई भी जल्दी, किसी भी तरीके की जल्दबाजी में उन्होंने शूट नहीं किया। उन्होंने हर सीन को समय लेके, समझ के, उसकी गहराइयों को देख के ही शूट किया प्रकाश भाई। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर यही था, प्रकाश, इतने इंटेंस उनका खुद का लुक है, डर नहीं लगता था वहां पे, मतलब उनसे? उनसे डर तो लगता था, लेकिन इस तरीके से नहीं कि वो कुछ बोलेंगे। ऐसा लगता था कि मैं जिस चीज़ के लिए मैं कास्ट हुआ हूँ, मैं उस पर खरा उतरूँ हम्म। अपनी परफॉर्मेंस से। क्योंकि अगेन, जैसे प्रकाश सर हैं, जितना एक्सपीरियंस उनको है, और मेरे लिए तो एक एक अपॉर्चुनिटी बोल लें या एक सपना बोल लें उनके साथ काम करना। क्योंकि मैंने जितना उनका सिनेमा देखा है, मुझे बहुत पसंद हमेशा से रहा है उनका सिनेमा। जब मैं छोटा था, तब जब गंगा जल आई भी थी, तब मैं गंगा जल का इतना बड़ा फैन था। भले ही मेरी उम्र ऐसी थी कि उस वक्त उस उम्र का लड़का उससे कनेक्ट ना कर पाए, लेकिन पता नहीं, मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगती थी। भले ही मैं शायद 10-12 साल का हूँगा उस वक्त, जैसे भी एज हम्म। रही होगी।
तो एक चीज और थी, प्रकाश सर जिस एज में अभी वो हैं, जितना एक्सपीरियंस उनको है, वो इतने मेहनती हैं कि आपको शर्म आ जाए कि आप लाइफ में शायद कम मेहनत कर रहे हो। वो इस एज में इतनी मेहनत करते हैं। मैं उनको पूरे मेरे ख्याल से अगर 12 घंटे की शिफ्ट है, मैंने उनको बैठे हुए शायद हार्डली देखा होगा। और वो इधर उधर चलते रहते हैं, अपना अपना जो भी उनका काम, मतलब अगर शॉट कहाँ लगाना है, किसको क्या इंस्ट्रक्शन देना है, मेरे ख्याल से वो अपने एडीज पे भी डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, अपने किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। होता है ना, कई बार डायरेक्टर्स कहते हैं ये उसका काम है, वो करेगा, लेकिन प्रकाश सर इतने कमिटेड है अपने क्राफ्ट के लिए कि वो सब कुछ अपने आंखों के सामने, अपने सामने रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से करते हैं वो। तो हमेशा अपने पैरों पे रहेंगे, चलते रहेंगे, देखते रहेंगे, हाँ ये सही है या नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, बैठते ही नहीं है। वो इतने मेहनती इस उम्र में, मुझे वो बहुत इंस्पायर किए उस तरीके। व्हाट डू यू फील कि जो एक ओटीटी का आना आपके लिए इट्स अ बून और अ बैन, लाइक बैन तो नहीं होगा, बून है किस वे में, एक एक्टर्स के लिए, क्योंकि ओटीटी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसने बहुत सारे एक्टर्स को सामने लेके आया है। जी, मेरे ख्याल से एक्टर्स के लिए तो क्या, मेरे ख्याल से सभी के लिए वो एक बून बन के आया था शुरू में, क्योंकि काम ज़्यादा हो गया था एक्टर्स के पास भी, टेक्नीशियंस के पास भी, प्रोड्यूसर्स के पास, डायरेक्टर्स के पास। तो वो एक बून तो था उस वक्त, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि उसकी वजह से हमारा जो एक बड़े स्केल की जो फिल्म्स होती हैं, जो सिनेमा होता है, वो थोड़ा कम हो गया है। क्योंकि लोगों को उस तरीके का एंटरटेनमेंट जो पहले लोग सिनेमा में जाके देखते थे थिएटर के अंदर, अब वो अपने फ़ोन पे देख रहे हैं। और अटेंशन स्पैन जो होता है वो कम हो गया है उसकी वजह से। इतना सारा कंटेंट आ गया है कि अब कुछ नया लगता ही नहीं है सिनेमा में देखने में जाते हैं जब हम। तो जब शुरू में हुआ था, जब शुरुआत हुई थी, तो ऐसा लगा था एक अच्छी चीज़ हुई है। हाँ, भले ही एक्टर्स को ज़्यादा काम है इस वक्त, हमारी इंडस्ट्री के पास ज़्यादा काम है, लेकिन इसकी वजह से जो एक अलग तरीके की, जो ज़्यादा सिनेमा जो बनता था, एक अच्छी फिल्में जो बनती थी, वो कम हो गई हैं इसकी वजह से। अच्छा, आप पोएट्री और सिंगिंग भी करते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं करता, मैं बस सुनता हूँ। मैं सिंगिंग तो बिल्कुल नहीं कर पाता। हाँ। पोइट्री में मैं, मेरा एक दोस्त है वैभव राजगुप्ता, जो पोइट्री सेशंस करता है, तो मैं वहाँ जाके बैठता हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है तो कुछ पढ़ देता हूँ, ऐसा ज़्यादा लिखता नहीं हूँ। अच्छा, कुछ तो लिखते हो, कभी तो लिखा होगा कुछ दो शब्द जो आपके लिखे हुए हो, सुनाया ऐसा कुछ नहीं लिखा, कुछ याद नहीं आ रहा है ऐसा। भी। आपके लिस्ट में कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हो? मुझे काम करना है विक्रमादित्य सर के साथ, मोटवानी जी सर के साथ। मैं करना चाहता हूँ विशाल भारद्वाज सर के साथ। मैं काम करना चाहता हूँ आदित्य धर सर के साथ। अभी काफ़ी अच्छे अच्छे और नए डायरेक्टर्स भी आ रहे हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। ऑफकोर्स अनुराग सर हैं, आशुतोष गोवारिकर सर हैं, जो हमेशा से मेरी लिस्ट में रहेंगे ही, क्योंकि वो वेटरन डायरेक्टर्स हैं। उनके साथ बैठना ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, आई एम श्योर। लेकिन आजकल जो बहुत अच्छे अच्छे नए डायरेक्टर्स भी आ रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो मैं उनके साथ भी काम करना चाहूँगा। एंड किस तरह का कैरेक्टर अभी आपका रहता है जो आपको करना है? मैं काफ़ी गुड बॉय तो मैंने कर लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़े अलग तरीके के, अलग शेड्स वाले मुझे कैरेक्टर्स मिलें, क्योंकि शायद मुझे जो ऑडिशंस भी आते हैं वो काफ़ी वैसे ऑडिशंस आते हैं जो कैरेक्टर थोड़ा सिंपल होता है, अच्छा आदमी होता है, तो वो मैंने काफ़ी कर लिए हैं। या फिर कॉप्स मैंने काफ़ी कर लिए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा और अपने आप को एक्सप्लोर करूँ। मेरे ख्याल से थोड़ा लोगों के नज़रिए में मैं उस तरीके का एक्टर हो गया हूँ जो सिंपल इंसान को अच्छी तरह प्ले कर पाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स भी प्ले करूँ, तो वो मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, आई थिंक। नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैंने किए हैं, लेकिन मैंने इस स्तर पे नहीं किया। इस स्तर पे नहीं किया था। मैंने बहुत किया है, मैंने अलग अलग बहुत काम किया है। शॉर्ट फिल्म्स मैंने बहुत ऐसे ऐसे किए हैं कि अलग अलग हर तरीके के कैरेक्टर्स किए हैं मैंने। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि जब आपकी लाइफ में कोई एक लेडी आती है और जब आपकी शादी हुई, उससे क्या आपकी करियर के अंदर क्या चेंज आया? डू यू फील दैट इज हाउ शी सपोर्ट्स यू? आई एम वेरी लकी, जो मेरी पार्टनर है वो इतनी सपोर्टिव है हर चीज़ को लेके, एंड आई कैन डिस्कस एनीथिंग विद हर अबाउट अ प्रोजेक्ट, इफ आई शुड टेक अप ऑन अ प्रोजेक्ट और आई शुड नॉट। और फाइनेंशियली भी शी इज़ वेरी सपोर्टिव। अगर शी इज़ ऑल्सो वर्किंग, तो ऐसा नहीं है कि मुझे फाइनेंशियली टेंशन लेके कोई प्रोजेक्ट करना है, या फिर
अभी मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की, पैसों की, तब मुझे वो प्रोजेक्ट करना है, नहीं। अगर मुझे वो अच्छा लगता है तब मैं प्रोजेक्ट ले सकता हूँ। सेम विद हर, वो शी इज़ ऑल्सो एन एक्टर, अच्छा। तो उसके ऊपर भी, उनके ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं है। तो हम दोनों में बहुत अच्छी उस तरीके की बॉन्डिंग है कि हम अगर काम करेंगे तो अच्छा काम करेंगे, पैसों के लिए काम नहीं करेंगे। एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा कैरेक्टर है, अच्छे लोग हैं उसके साथ जुड़े हुए, तब हम वो प्रोजेक्ट लेते हैं। ऑफ कोर्स कहानी अच्छी हो, हमारा पार्ट अच्छा हो, और अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं जो हम करना चाहते हैं, इस तरीके की कहानियां हैं जो हम करना चाहते हैं, तो उस तरीके से बहुत हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं रहता उनकी तरफ से भी। तो वो बहुत मेरे लिए टच वुड ब्लेसिंग है उनका मेरी लाइफ में रहना। ये सपोर्ट होना बहुत जरूरी जी, है। जी। अच्छा, अभी अ, आपके लिए एक्टिंग क्या है, मतलब हाउ डू यू सी कि ये एक्टिंग इज अ प्रोफेशन और इज समथिंग जो आपके दिल को सुकून पहुंचाती है या समथिंग लाइक दैट? सुकून तो मिलता है। अ, एक तो आप अलग अलग कैरेक्टर्स जब आप करते हैं तो आपको एक मौका मिलता है एक दूसरे इंसान की दुनिया में जाने का। उस कुछ रिसर्च आप करते हैं जो शायद आप, अगर आप एक्टर ना हो तो वो रिसर्च आप नहीं करेंगे, या उस इंसान के बारे में ऐसी चीज़ें आपको पता भी नहीं लगेंगी। तो आप एज अ ह्यूमन लेवल पे आप जो एक्सप्लोर करते हैं इमोशंस को, लोगों को, वो मेरे ख्याल से अगर आप एक्टर ना हो तो आपको मौका नहीं मिलेगा वो सब करने का। बस ये है कि काम मिलना मुश्किल होता है, बाकी सब अच्छा होता है, बाकी सब आसान है मेरे ख्याल से, लेकिन काम मिलना मुश्किल है यहाँ पर। नहीं, मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा, इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स आप जो कर रहे हो। तो कोई ऐसा टाइम आपकी लाइफ में आया, क्योंकि आप जब इंजीनियरिंग छोड़ के, मतलब करने के बाद जब यहाँ पे आया, आपने जॉब नहीं करी, तो ऐसा कोई मोमेंट आया मुंबई के अंदर कि यार आज मैं बैग पैक करके वापस जा रहा हूँ, और किसी वजह से आप फिर रुक गए हो, ऐसा कोई मोमेंट आया आपकी लाइफ में? ये मोमेंट मुझे काफ़ी बार आए हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कुछ समय जब ऐसा होता है जब आपको नहीं वैसा रिस्पॉन्स मिल रहा होता, आपको काफ़ी समय ड्राई फेस होता है जब आपके पास काम नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप क्यों अपना समय ऐसी जगह दे रहे हो जहाँ शायद आपको ऐसा लगता है आपकी वैल्यू नहीं हो रही है उसको। तो एक समय था जब मैंने शायद 1-2 साल कोई प्रोजेक्ट क्रैक नहीं हो पाया था मेरा। मैं अच्छा ऑडिशंस भी दे रहा था, शॉर्ट लिस्ट भी हो रहा था, रिस्पॉन्स भी अच्छे आ रहे थे, लेकिन क्रैक नहीं हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब चला जाना चाहिए, और कितना समय दें। और मैं चला भी गया था। मैं अपने होम टाउन गया, वहाँ मैं कुछ महीने रहा, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मैंने इसीलिए बॉम्बे गया था कि मैं वापस आ जाऊँ? क्या मैं एक चीज़ जो मैंने लाइफ में डिसाइड की थी वो मैं ऐसे ही छोड़ दूँ? क्या मैं टैलेंटेड नहीं हूँ? मैं टैलेंटेड हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे बोला है कि तुम टैलेंटेड हो। मैंने परफॉर्म किया, लोगों को अच्छा भी लगा। तो शायद ये सिर्फ समय का तकाजा है कि शायद मुझे अभी काम नहीं मिल पा रहा है, शायद आगे जाके मुझे काम मिलेगा। तो मैंने घर पे बोला मुझे वापस जाना है। तो उन्होंने, वो दे वर शॉक्ड ऑफ कोर्स। वो उनके हिसाब से उनका बेटा वापस आ गया, अभी वापस क्यों जाना चाहता है। तो जब मैं उस फर्स्ट फ्लोर से नीचे गया तो मैं इतना रोया, क्योंकि मुझे वो वैलिडेशन की जरूरत थी उस वक्त। और वो दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज भी, क्योंकि मुझे वो अभी भी वो सारी इमेजेस मेरे दिमाग में आती हैं कि मैं कितना ओवरवेल्म था उस दिन। और कुछ दिन बाद मैम का दोबारा फ़ोन आया और मुझे एक बड़ा रोल मिला। एवरेस्ट एक टीवी शो था, आशुतोष गोवारकर जी ने प्रोड्यूस किया था, और वो मुझे मिला। मैं 1 महीना उत्तराखंड में था, मैंने अपने होम टाउन में भी, मतलब अपने होम स्टेट में शूट किया, और आशुतोष गोवारकर सर के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग बन गई है। तो वो एक अच्छी चीज़ हुई थी, और उसके बाद मुझे और ऑफ कोर्स बेटर प्रोजेक्ट्स मिलते रहे। क्या बात है। अच्छा, टीवी अच्छा लगता है या फिल्म्स? नहीं, टीवी तो मैंने सिर्फ एपिसोडिक्स किए हैं, और वो भी उस वक्त किया जब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बिजी रहना है, क्योंकि मुझे खाली रहना अच्छा नहीं लगता, कि मुझे काम करना है ऑफ कोर्स। और उस वक्त फिल्म्स या वेब सीरीज तो उस वक्त थी भी नहीं, लेकिन फिल्म्स नहीं मिल रही थी। तो एज एन एक्टर आपको बिजी रखना है, आपको अपना घर चलाना है, तो इसलिए मैंने एपिसोडिक्स जो थे क्राइम पेट्रोल वो शुरू किया था। लेकिन मुझे इतना पसंद करने लगे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा एपिसोडिक्स मिलने लगे थे। अच्छा। तो फिर मुझे लगा ये ज़्यादा हो रहा है अब मुझे, क्योंकि मेरा एम है, मुझे करनी है फिल्म्स, और मुझे अब तो खैर वेब है, लेकिन
मैं चाहता हूँ फिल्में करना, मैं चाहता हूँ मैं एक कहानी को लीड करूँ, अपने कंधों पे लेके जाऊँ, अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करूँ। तो वो जो जो मेरे जो जहाँ मुझे जाना था वो मेरे दिमाग में था, इसलिए मैंने वो छोड़ा। और इसके साथ साथ मेरा जो दोस्त है, आप जानते हैं, वैभव राज गुप्ता, हम्म। उसने मुझे बोला अगर तूने क्राइम पेट्रोल नहीं छोड़ा मैं तेरे से दोस्ती छोड़ दूंगा। तो जिस दिन उसने बोला अगले दिन से मैंने सारे क्राइम पेट्रोल के एपिसोड्स को ना कर दिया। क्या बात। और टचवुड वो अच्छा रहा। हम्म। और उसके बाद से मुझे वेब सीरीज और फिल्म्स, और मैं जो कर रहा हूँ। ऐसे दोस्त होने बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। वो मेरा काफ़ी क्लोज दोस्त है, और काफ़ी अच्छा, और मतलब भाई जैसा मान लो, फैमिली बोल लो। क्योंकि जब मैं बॉम्बे छोड़ के चला भी गया था, बीच में एक बार और इंसिडेंट ऐसा हुआ था जब मैं वापस नहीं आ पा रहा था, तो उसने मुझसे कहा था कि बॉम्बे में कोई हो ना हो, मेरा घर है, मैं, तू अच्छा एक्टर है, तू वापस आ, तू मेरे घर पे रहेगा, जब तक तुझे रहना है तू रह, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं होगी तेरे को, मैं रुकूंगा, मेरे पास तू रह, मैं हूँ यहाँ पर। तो तू सोच मत अगर कि बॉम्बे आऊँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे रहूँगा, मैं हूँ यहाँ पर। तो ऐसे दोस्त होना बॉम्बे में आके ये कमाया ही है हमने ऐसे। इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ Yeah. ब्लेसिंग। अच्छा, आपके लिए सक्सेस क्या है जब आपने शुरुआत करी थी और अब तक? हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? सक्सेस मेरे लिए है कि आप जो काम करने आए थे, और अगर वो काम अभी भी आप कर रहे हो, मेरे ख्याल से 10 साल बाद भी, और आप अपना घर चला पा रहे हो, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को खुश रख पा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं सक्सेस है। ऐसा नहीं है कि अगर एक कोई एक्टर बनने आया है, जब तक वो ए लिस्टर या फिर उस जगह नहीं पहुंच जाता तभी वो सक्सेसफुल कहलाएगा, क्योंकि उसकी कोई डेफिनेशन है नहीं। वो तो किस लेवल पे भी हो सकता है कि आप कहो अब सक्सेसफुल है, वो कहेगा नहीं अभी मुझे वहां पहुंचना है, वहां पहुंच के आप सक्सेसफुल है, नहीं मुझे वहां पहुंचना है, तो उसकी कोई डेफिनेशन है नहीं। अगर आप खुश हैं, आप जहां पर हैं, और आप अपना जो काम करने आए थे वो काम कर रहे हैं, और आप कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, तो वो सक्सेस है। जी। आप फैमिली है आपके पास, आप अपनी फैमिली को फीड कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप सक्सेसफुल हैं। नाइस। अच्छा, जाते जाते एक ऑडियंस के लिए मैसेज हमारे। ऑडियंस के लिए मैसेज, फिल्म्स के बारे में, मतलब ऑडियंस के लिए मैसेज, अगर मैं अपने काम के बारे में बोलूँ तो मेरी सीरीज आई है संकल्प, वो ज़रूर देखिएगा। उससे पहले दलदल आई थी प्राइम वीडियो पे, वो भी ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा बी काइंड टू एनिमल्स, और बी काइंड टू पीपल, और साफ सुथरा रखिए अपना, अपने देश को, अ, और इसके अलावा तो खुश रहिए, और अपने माता पिता से प्यार करते रहिए, उनको कॉल करते रहिए। That's the best message I think किसी ने दिया। Thanks for talking to us. Thank you, थैंक यू thank you सो so much. थैंक यू